हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी की आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस में। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं जो आपके संस्कृत एग्जाम में एकदम स्कोर मार्क्स देने वाले हैं। तो आइए वो कौन कौन से वाक्य हैं जहां से आपसे अनुवाद करने के लिए पूछा जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सूत्र के साथ आपसे एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे 10 वाक्य भले ही हैं, लेकिन हम लोग 30+ वाक्य देखेंगे और निश्चित रूप से यही वाक्य हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला वाक्य है, गंगा हिमालय से निकलती है। यदि सूत्र की बात करें तो यह भुवः प्रभवश्च, जहां से जिसकी उत्पत्ति होती है उसमें भुवः प्रभवश्च का सूत्र का प्रयोग किया जाता है, और उसमें जहां से उत्पत्ति होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब गंगा जो है, गंगा की उत्पत्ति हिमालय से हो रही है, इसलिए हिमालय में पंचमी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सॉल्यूशन बनेगा गंगा। गंगा स्त्रीलिंग है इसलिए इसमें विसर्ग की मात्रा नहीं लगेगी। गंगा हिमालय में पंचमी लगाएंगे तो बनेगा हिमालयात, और निकलना का होता है निसरती या निर्गछति। तो वाक्य क्या बन जाएगा? गंगा हिमालयात निर्गछति। सेकंड है, मुझे मिठाई पसंद है। इसी को कहे मुझे मिठाई अच्छा लगता है, ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। तो इसमें जिस चीज में रुचि होती है तो सूत्र क्या बनता है? रुच्यार्थनाम प्रियमाणः योगे चतुर्थे। यानी कि किसी व्यक्ति को रुचि है जिस चीज में, उसमें नहीं, जिसको रुचि है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करता है। तो मुझे अस्मत् शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होता है मह्यम। मिठाई मिष्ठानम पसंद है का प्रिय या रोचते। तो वाक्य हो जाएगा मह्यम मिष्ठानम रोचते। कोई दिक्कत? सूत्र क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 है, श्री गणेश को नमस्कार। इसी को कह देगा गणेश को प्रणाम है, गणेश को नमस्कार है। तो नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जिसको प्रणाम कर रहे हैं उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा श्री गणेशाय नमः। क्या हो जाएगा? श्री गणेशाय नमः। गणेश में कौन सी विभक्ति लगाएंगे? चतुर्थी विभक्ति। नेक्स्ट है, तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं। तालाब के चारों ओर वृक्ष हैं, ग्राम के दोनों ओर वृक्ष हैं, नदी के चारों तरफ वृक्ष हैं। तो अभितः परितः सर्वतः के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, जिसके साथ चारों दोनों सभी जुड़ा रहता है तो उसमें हम लोग द्वितीय विभक्ति लगाते हैं। तो मतलब तालाब के चारों ओर है तो क्या हो जाएगा? तालाब। तालाब का संस्कृत क्या हो जाएगा? तड़ाग होगा। क्या होगा? तड़ाग माने होता है तालाब। तो इसका वाक्य बनेगा हमारा, यहां पे वृक्षा शब्द आया है, एक वृक्ष नहीं है, यहाँ पे चारों ओर वृक्ष है। तो 12 शब्द बड़े हैं ना, बालका बालका बालका, तो वृक्षा वृक्षौ वृक्षा। क्या हो जाएगा? तड़ाग परितः वृक्षा संते। वाक्य नंबर 5 है, मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगता है। ये भी दूसरे वाक्य के भांति ही बनेगा रुच्यार्थनाम प्रियमाणः के सूत्र से। तो मुझे उसका स्वभाव, तो मुझे का हमने क्या बताया है? अस्मत् शब्द रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा मह्यम। क्या हो जाएगा? मह्यम उसका, तस्य स्वभावः रोचते। मुझे उसका स्वभाव अच्छा लगता है। नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपादाने पंचमी। यानी कि अपदान कारक में हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यानी कि जहां से किसी चीज का संबंध छूटता है तो जिससे संबंध छूट रहा है इससे हम वाक्य बना सकते हैं, वह गांव से बाहर जाता है नहीं, वह गांव से बाहर आता है। तो गांव से संबंध छूट रहा है, पेड़ से पत्ता गिर रहा है तो
पेड़ से पत्ता का संबंध छूट रहा है, तब इसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। किस सूत्र से? तो आपादाने पंचमी। तो वाक्य बनेगा, क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो वृक्षात पत्ते गिरते हैं। वाक्य दे देता है वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो बच्चे रट लिए हैं वृक्षात पत्राणि पतंती, तो एक तो हो गया, तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं ना, तो पत्ता का एक वचन हो गया पत्रम, वृक्षात पत्रम पतती हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। फल शब्द याद है ना, फलम फले फलानी, उसी सूत्र से हुआ है पत्राणि। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे चर्चा करने का समय ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम बाघ से डरता है, तो कोई जानता है कि नहीं कि किस सूत्र से बनेगा? भित्तार्थ नाम भाई हो गए पंचमी, यानी कि भी यानी कि डरना, त्राम बने रक्षा करना, यानी कि रक्षा करने के अर्थ में, डरने के अर्थ में, जिससे रक्षा करते हैं या जिससे डरते हैं, उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो बाघ से डरता है, तो बाघ में पंचमी विभक्ति व्याघ्रात हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा रामः व्याघ्रात व्याघ्रात बिभेति। रामः व्याघ्रात बिभेति, राम बाघ से डरता है। किस सूत्र से? भित्रार्थानाम भाइयोगे पंचमी। अगला है, राजा गरीबों को वस्त्र देता है, तो दान धातु रूप दानार्थे चतुर्थी, दान देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सूत्र भी पूछा जाता है, दान देने के अर्थ में किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दानार्थे चतुर्थी, किस विभक्ति का? तो चतुर्थी विभक्ति का। तो जिसको दान दिया जाता है उसमें एक बात और स्पष्ट करें, जिसमें कारक चिन्ह जुड़ा रहता है ना, उसी में विभक्तियां जुड़ती हैं। तो को, अब इसमें कर्ता ने कर्म को, याद आ रहा है तो ब्राह्मणम मत लगाइए द्वितीय विभक्ति, कर्ता ने कर्म को द्वितीय विभक्ति, गलत हो जाएगा। दान देने के अर्थ में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का, यहाँ पे कहा जाए मोहन निर्धनों को वस्त्र देता है, तो निर्धन का निर्धन ही होगा, और गरीब का दरिद्र होता है ना, निर्धनाय भी हो सकता है, दरिद्र भी हो सकता है, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। तो 8 नंबर वाक्य बन जाएगा, राजा आप नृपः भी लिख सकते हैं, राजा गरीबों को वस्त्र देता है, गरीबों बहुवचन है, तो वाक्य हो जाएगा दरिद्रेभ्यः, निर्धनेभ्यः भी हो जाएगा, जब बहुवचन क्या हो जाएगा, तो राजा दरिद्रेभ्यः वस्त्रम ददाति, वस्त्रम ददाति। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 9 है, राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए। सहार्थे तृतीया, किस सूत्र का? सहार्थे तृतीया। सह के अर्थ में कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। एक बात और, सह, साकम, सार्धम, समम, इन सभी का अर्थ होता है साथ में, और इसके अर्थ में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जिसके साथ जुड़ा रहता है उसके। यहाँ पे राम के साथ तो रामेण हो जाएगा, यही कह देगा सीता के साथ, तो सीता का शब्द किस रूप के अनुसार चलता है? लता के, तो लता का तृतीय हो जाता है लताया, तो ये हो जाएगा सीता के साथ, तो हो जाएगा सीताया। ध्यान रखिएगा, जिसके साथ कारक चिन्ह जुड़ा रहता है, अगर गुरु के साथ रहता है तो गुरु शब्द रूप तृतीय विभक्ति में हो जाएगा गुरुणा। क्या हो जाएगा? गुरुणा। तो कुछ कारक सूत्र के अनुसार आपको शब्द रूप याद होने चाहिए था। अब क्या, कोई बात नहीं है, इतना समझ लीजिए, ईश्वर ने चाहा तो यही वाक्य आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, तो राम के साथ स शब्द जुड़ा है, तो राम में लगाएंगे तृतीय विभक्ति, बनेगा रामेण सह लक्ष्मणः। लक्ष्मणः भी अव्यय है, अपि गए, गए लग लकार में है, इसलिए हो जाएगा अगच्छत। यानी यही रहता, सीता के साथ लक्ष्मण गए, तो सीताया सह लक्ष्मणः गच्छते या अगच्छत, जिस लकार का प्रयोग हुआ होगा उसके अनुसार आपको बनाना होगा। अगला है, ओ देखिए गीता दिया गया, गीता किसके साथ चलेगा? लता के अनुसार, तो वह गीता के साथ पढ़ने जाती है, स्त्रीलिंग शब्द है ना वह, तो हो जाएगा सा गीता के साथ। तो अभी हमने बताया लता शब्द रूप, तो सा
गीताया स पढ़ने जाती है, पढ़ने के लिए जाती है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सा गीताया स पठितुम गच्छति। 10 नंबर वाक्य हो जाएगा सा गीताया सह पठितुम गच्छति, पढ़ने जाती है। तो किस किस सूत्र का प्रयोग हमने कर लिया, यहाँ पे भुवा प्रभवश्च, जहां से किस चीज की उत्पत्ति होती है, रुच्यार्थनाम प्रियमाणः नमः के योग हो गया, अभिधा परिता उभयता सर्वता के योग में द्वितीया, रुच्यार्थनाम प्रियमाणः धनार्थ है चतुर्थी, भितार्थनाम भयोगी, आपादान पंचमी। एक और आपसे पूछ लिया जाता है एनांग विकार, अंग विकार के अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है, जैसे वह कान से बहरा है, सह कर्णेन बधिरः, समय वह पैर से लंगड़ा है, सह पादेन खंजः, किस सूत्र के अनुसार से, तो एनांग विकारः तृतीया। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा और यकीनन होगा, इसका महसूस आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो पता चलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में गुड न्यूज के साथ, आपके एग्जाम समाप्ति की गुड न्यूज के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।